पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। पहले भी ऑपरेशन किए गए, इससे फायदा नहीं उल्टा नुकसान हुआ। सिर्फ करारदाद पास करना नहीं होता, ऑपरेशन से पहले पूरा प्लान बनाना होगा। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर डट गए, कहते हैं गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी। अमन अमान के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुज़ाकरात के लिए 2 माह पहले TORs विफाक को भेज दिए थे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। अफगानिस्तान जिरगा भेजने में एस्टैब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में ब्रीफिंग पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमले पार्टी पॉलिसी नहीं थी। लाइन क्रॉस करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा, आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है। अफगान महाजरीन की वापसी के मामले पर इख्तलाफ है। वो लोग इनको ले नहीं रहे और हम यहाँ से धकेल कर भेज रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं कि उनको गाड़ी में डालो और बॉर्डर पर फेंक दो। दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। मुल्क दुश्मन कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़ेह है कि रियासत में रहना है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आज़म कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, इस्तादे दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ब्रीफिंग दी। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। कहा, 18वीं आईनी तरमीम के जरिए बलोचिस्तान समेत सूबों को खुदमुख्तारी दी। बहैसियत पाकिस्तानी हमने कौमी यकजहती से वतन अजीज को आगे लेकर जाना है। हम हकूक छीनना नहीं, सबको उनका हक देना चाहते हैं। ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाकर हर किसी को सुनूंगा। पाक अफगान जिरगा के मुज़ाकरात कामयाब। तुर्खम बॉर्डर खोल दिया गया। 25 रोज बाद 2 तरफा तिजारत बहाल। तिजारती सामान से लदी गाड़ियां अफगानिस्तान में दाखिल होना शुरू। अफगानिस्तान से भी कार्गो गाड़ियां पाकिस्तान में दाखिल। पैदल चलने वालों के लिए बॉर्डर 2 रोज बाद खोला जाएगा। तुर्खम बॉर्डर 21 मार्च को अफगान साइड पर तामीरात की वजह से बंद किया गया था। जिरगे में दोनों तरफ से सीज फायर और मुतनाज़ा तामीरात रोकने पर इत्तफाक। इलामी के मुताबिक अफगानिस्तान मुतनाज़ ज़मीन पर तामीरात नहीं करेगा। मुस्तकबिल में भी मुतनाज़ ज़मीन पर तामीरात के मसले को बाहमी रजामंदी से हल किया जाएगा। फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी और इंतजामी हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जिरगा अरकान की मुलाकात। लिमिन गंडापुर ने तुर्खम बॉर्डर खोलने के लिए इनकी कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इकदाम, एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने आवाम के नाम पैगाम भी जारी कर दिया। कहा, कोई रिश्वत ले तो मुझे बताएं, नाम खुफिया रहेगा, शिकायत फौरी सुनी जाएगी। निज़ामे अदल बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज तरीन इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस के एलामी के मुताबिक ये इकदाम आला अदलिया में एहतसाब और आवाम को फौरी इंसाफ में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए है। चीफ जस्टिस बदउनवानी से पाक माहौल को फरोग देने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो रिश्वत और सिफारिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स रिश्वत तलब करे तो फौरन उन्हें बताया जाए। नए जजेस के आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मजीद तेजी आएगी। अगर किसी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर है तो फैसला बहुत जल्द मेरिट की बुनियाद पर हो जाएगा। माफिया जीत गया, हुकूमत हार गई। चीनी की कीमत एक माह के लिए 164 रुपये फी किलो मुकर्रर। रमजान से पहले चीनी 140 से 150 रुपये फी किलो मिल रही थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक अहम इजलास। बोले, चीनी की कीमत 180 से 200 रुपये तक जाने की बातें हो रही हैं। चाहते हैं आम आदमी को रिलीफ मिले। शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत मिलकर यकीनी बनाएंगे चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये फी किलो से ज़्यादा ना हो। चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपये फी किलो तक होगी। शुगर मिल्स ने वादा किया है आइंदा क्रशिंग नवंबर में शुरू होगी। इसहाक डार ने मॉडल बाजारों में 130 रुपये फी किलो चीनी फराहम करने को सराहा। कहा, चीनी के हवाले से जो एक्शन हुए उन्हें फौरी बंद किया जाएगा और अगर कोई एक्शन हुए हैं तो वो वापस होंगे।
चीनी का बहरान कैसे आया, तफसीलात मंजर आम पर आ गई। दिसंबर से फरवरी तक 4 लाख टन से जायद चीनी बरामद हुई। इसी मुद्दत में कीमत 23 रुपए से जायद बढ़ी। हुकूमत ने जून से अक्टूबर तक 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी थी। परचून कीमत की हद 145 रुपए मुकर्रर थी। हद से जायद कीमत होने पर बरामद मनसूख करने का फैसला हुआ। ज़राए नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक शुगर मिल्स ने चीनी की कीमत बढ़ने से अरबों कमाए। 1 रुपया कीमत बढ़ने से 2.8 अरब का फायदा हुआ। एक हफ्ते में 26 अरब इजाफी हासिल किए। रवां माली साल बरामद में 2190% इजाफा। बरामद कुरिंदगान ने $407 मिलियन कमाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर गवर्नर शहजादा सऊद बिन मिशल, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर हुकाम भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात शेड्यूल। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, अहम शोबों में शराकत दारी और मुआशी ताउन पर बातचीत होगी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाकाई तरक्की, गजा की सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता के हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रा की सादत भी हासिल करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री भी देंगे। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। रियासत चाहती है कि जजेस बस उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें और यहाँ बैठकर नौकरी करते रहें। जस्टिस एजाज इसहाक के बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की कॉज लिस्ट मनसूख होने के केस में रिमार्क्स। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया कि लार्जर बेंच बना दिया, केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। अदालत ने पूछा, क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास जेरे समात केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है? आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू। बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर अदालत बरहम। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। मजीद समात आज फिर होगी। बानी पीटीआई की जेल सहूलियात और जेल में मुलाकातों के हवाले से केसेस समात के लिए मुकर्रर कारमुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच आज केसेस की समात करेगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी लार्जर बेंच में शामिल। लार्जर बेंच बानी पीटीआई से मुलाकातों के 20 से जायद केसेस की समात करेगा। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक तमाम केसेस को यकजा करके लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश हो गई। ज़राए आईजी इस्लामाबाद ऑफिस के मुताबिक तहकीकाती टीम की सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक पूछगछ सवालनामा भी थमा दिया। जेआईटी ने बानी पीटीआई की हमशीरा से बैरून मुल्क सफर की तफसीलात भी तलब कर ली। अलीमा खान को जेआईटी ने 3 दिन पहले तलब किया था, मगर उनकी दरख्वास्त पर आज उन्हें बुलाया गया। गुज़िश्ता पेशी पर उनके वकील तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर। बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से दरख्वास्तें जमा करवाई गईं। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। एनसीए से मुआहिदे का मतन हासिल न करना हिचकिचाहट को वाज़े करता है। एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। मरकजी अपील के खत्मी फैसले तक फैसला और सजा मुअत्तल किए जाएं। पाँच साल के दौरान रेड जोन में एहतजाज रोकने पर कितने अखराजात आए? तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वजारत दाखिला ने बताया कि एहतजाज रोकने पर 1 अरब 35 करोड़ 58 लाख से ज्यादा के अखराजात आए। 2019 और 20 में 15 करोड़ 77 लाख रुपए के अखराजात आए। 2020-21 में 9 करोड़ 61 लाख और 2021-22 में 23 करोड़ 79 लाख खर्च आया। 2022-23 में सबसे ज्यादा 72 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए।
2023 में और 24 में 10 करोड़ से ज्यादा के अखराजात आए। वजारत दाखिला के मुताबिक अखराजात आंसू गैस के शेल खरीदने, एहलकारों की खुराक और VIP सिक्योरिटी पर आए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज लंदन में टैक्स डिफॉल्टर करार। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में हसन नवाज को डिफॉल्टर करार दिया गया। हसन नवाज ने अप्रैल 2015 से अप्रैल 2016 तक 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स नहीं दिया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आए जुर्माने की वसूली का इम्कान है। बरतानवी कानून में टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी मुआफ नहीं होते। बरतानिया में कौमी एयरलाइंस समेत दीगर एयरलाइंस पर लगी पाबंदी 5 साल बाद खत्म होने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। हुकाम को बरतानिया में पाकिस्तानी परवाजों पर लगी पाबंदी खत्म होने की उम्मीद। 29 नवंबर 2024 को यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर यूरोप के लिए परवाजों पर पाबंदी खत्म की थी। 10 जनवरी 2025 को तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। 2020 में कराची तैयारा हादसे के बाद उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने बयान दिया था कि कौमी एयरलाइंस के 30 से 40% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। इस बयान के बाद यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप और बरतानिया के लिए परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी थी। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी पार्टियों को दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक मुनज़्ज़म करने के लिए 3 ज़ेली कमेटियां भी तश्कील दे दी। राब्ता कमेटी के सरबराह असद कैसर और सियासी सरगर्मियों राब्तों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेर निगरानी काम करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा को दी गई। लतीफ़ खोसा अपोजिशन की दीगर जमातों से मिलकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। दहशतगर्दी का मामला हमारी बका और सलामती का इशू है। तहरीक इंसाफ ने इस मसले पर भी सियासत की। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा घटिया सियासत पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं अपोजिशन ने रियासत की बजाय एक शख्स को तरजीह दी। बानी PTI अपनी जात के खौल से बाहर नहीं निकल सकते। दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग के मामले को एक फर्द की रिहाई से मशरूत किया गया। कोई फर्द या शख्स पाकिस्तान से अहम नहीं है। दहशतगर्दी पर सबका मुतफिका बयानिया होना चाहिए। सबसे मकबूल लीडर का मौक़िफ़ सुनना जाना चाहिए था। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफिका फैसला था। अलीमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म शिरकत नहीं की। इजलास में मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। MQM पाकिस्तान की एक बार फिर विफाकी हुकूमत से अलहदा होने की धमकी। मुशावरत के लिए राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया। फारूक सत्तार ने GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा, अरकान असम्बली के 20 अरब रुपए के फंड्स रिलीज नहीं किए जा रहे। हमारे मुतालबात को संजीदा लिया जाए। हमें नून लीग का कारकुन ना समझा जाए। अमीनुल हक बोले, शहबाज शरीफ हुकूमत ने कराची और हैदराबाद के पैकेज का वादा किया था। तरक्याती पैकेज पर कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा। 1.5 साल से हुकूमत ने MQM के साथ किया एक वादा भी पूरा नहीं किया। तरक्याती फंड्स रिलीज ना हुए तो हम फैसला करने में आजाद होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब किए जाने के बावजूद नाए कमेटी अरकान का इजहार बरहमी। चेयरमैन PCB की अदम मौजूदगी में ऑडिट एतराज का जायजा लेने से इनकार। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने पूछा, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पर खर्चा 29 अरब और आमदन 1.7 अरब हुई थी? PCB हुकाम ने कहा, ये मालूमात गलत हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ICC का इवेंट था, ज्यादा खर्चा उनका हुआ। जुनेद अकबर बोले, मोहसिन नकवी आएंगे तो ही ऑडिट पेराज का जायजा लिया जाएगा। मैं उन पर ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि बाकी उम्र जेल में गुजारूं। सेक्रेटरी काबीना DVA ने बताया कि मोहसिन नकवी बैरून मुल्क हैं। उनके पास वफाकी वजीर दाखिला का चार्ज भी है। कमेटी ने आइंदा इजलास में मोहसिन नकवी को दोबारा तलब कर लिया।
विफाकी शरई अदालत का खवातीन को विरासत से महरूम करने के खिलाफ बड़ा फैसला। रस्म व रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। चादर और पर्ची की रस्म के तहत खवातीन को उनके विरासती हक से महरूम किया जाता है। ऐसी रवायात इस्लामी अहकामात के खिलाफ हैं। ज़माने जहालत में खवातीन को विरासत से महरूम रखा जाता था। ऐसा करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस इकबाल हमीद की सरबराही में 4 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने फैसला जारी किया। फैसले में खवातीन के विरासती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, फराहमी कवानीन, बारे आगाही और मौसर निफाज पर भी जोर। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद पर 3 छुट्टियां दी जाएंगी। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने भी ईद की 3 छुट्टियां दे दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों ने रंग जमा दिया। मूसलाधार बारिश, हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी में भी अब्र रहमत के होटा में यालाबारी। महकमा मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी आज रात गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की तवक्को। कौमी स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने ऑकलैंड पहुंच गया। खिलाड़ी आज से एडन पार्क में ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। इब्तदाई नेट सेशन मुकामी वक्त दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगा। पाक की भी तीसरा T20 21 मार्च को खेला जाएगा। मेजबान न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है।